बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है 7.1 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है 7.1। तो 7.1 की तरफ हम आते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 में रैंडम वेरिएबल का सबसे पहला एग्जाम्पल है। इंशाअल्लाह इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो कह रहा है find the probability distribution and distribution function for the number of heads when 3 balanced coins are tossed. Construct a probability histogram and graph of the distribution। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर गिवन जो हमारे पास है वो 3 balanced coins are tossed, 3 सिक्के फेंके गए हैं। और जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दूसरे पर आ रहा है। तीसरा जो वो है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। और चौथा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है ग्राफ ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ हम मुतवज्जो हो जाते हैं। तो गिवन भी हमें पता चल गया, रिक्वायर्ड भी हमें पता चल गया है। अब हम जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो हमें जनरल पता है कि नंबर ऑफ एस जो है उसका जनरल फार्मूला है 2 की पावर एन। 2 की पावर एन का क्या मतलब है कि सिक्के के 2 रुख होते हैं और एन का मतलब है फेंकने के जो नंबर है वो फेंक कितनी। अगर हम 2 दफा फेंकेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब है कि सैंपल स्पेस में 2 चीजें होगी, एक हेड होगा और एक टेल होगा। अगर 2 दफा फेंकेंगे तो हमारे पास जो उसके पॉसिबल आंसर आएंगे, यहाँ पर सैंपल स्पेस का जो तादाद है वो आ जाएगी 4। इसी तरह अगर हम 3 सिक्के फेंक रहे हैं, इस तरह 3 सिक्के हम फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर एन की जगह हम पुट करेंगे 3। तो 2 की जगह 3 से हमारे पास 8 आता है। तो नंबर ऑफ एस का मतलब ये है कि यहाँ पर एस में 8 किस्म की चीजें होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है हेड हेड टेल, यानी पहले सिक्के पर हेड है, दूसरे सिक्के पर बी हेड है और तीसरे सिक्के पर टेल आ रहा है। तो इस तरह हम अगर हम इसको आगे पीछे करते जाए तो हेड 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 टेल है, इस तरह चीज आ जाएगी और आखिर में आ जाएगा टी टी टी। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में तफसीलन पढ़ चुके थे। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे दिया है। अब वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप बनाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब ये है कि हम आप रेंडम वेरिएबल की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल हेड्स की तादाद है विद रिस्पेक्ट टू हेड्स, उसने बताया कि विद रिस्पेक्ट टू हेड्स। तो इस चीज क्वेश्चन को हम चेंज भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टेल भी कर सकते हैं, मगर वो अलग टॉपिक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पर पॉसिबल हेड्स की तादाद जो है वो 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 3 यहाँ पर उसने लिखा भी है। तो शुरू करते, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। जो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर 0 1 2 एंड 3 एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर। वो कहता है कि नंबर ऑफ हेड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखे नंबर ऑफ हेड्स तो 0 पॉसिबल है, 1 2 3 इस तरह लिख ले, इस तरह लिख ले, आप लोगों की मर्जी, जिस तरह आपको आसान लगे आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के लिए कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो 0 1 2 3 का आपको पता चल गया है कि नो हेड, 1 हेड, 2 हेड और ये सारे इसके पास। तो रैंडम वेरिएबल ढूंढना आप लोगों का काम है। जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करता है, मुख्तलिफ हो सकता है। अब आते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम वेरिएबल जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 लिख लेते हैं, इसके बाद आते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि नो हेड के कितने चांसेस है। तो हमारे पास आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड यानी टी टी टी। तो अब इनकी तादाद 8 है और इसमें सिर्फ ये एक चीज आ रही है, तो 1/8 आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, तो यानी वो हेड के कितने चांसेस है, एक हेड के कितने चांसेस है, तो आप यहाँ से देख लेंगे, इधर लिख लेंगे, इस सेट का सबसेट लेंगे
तो ये 3 चांसेस है। तो 3 चांसेस कितने में, टोटल में 8 में से 3 चांसेस इसके है। इसी तरह हमारे पास एफ ऑफ 2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसके कितने चांसेस है, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर 2 हेड्स के 1 2 3 चांसेस है, तो हमने इधर लिख लिया है। तो टोटल कितने, 8, 8 में से 3 चांसेस। और एफ ऑफ 3 हमारे पास कितने चांसेस है, 3 हेड, तो 3 हेड का 1 चांस है, कितने में, 8। तो इसको दोबारा रीड करते हैं। एफ ऑफ 0 का मतलब यह है कि अगर 0 एक्स रेंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो उसके जो डोमेन होगा 1/8 पर मुश्तमिल होगा। अगर रेंडम वेरिएबल की कीमत 1 होगी तो इसका जो डोमेन अगर 1 है तो इसका रेंज 3/8 है। अगर डोमेन 2 है तो इसका रेंज 3/8 आ जाएगा। अगर डोमेन 3 है तो रेंज हमारे पास 1/8 आता है। जिस तरीके से भी आपने इसको देखना, आप देख सकते हैं, सारे तरीके आपने सीखने हैं। या अल्फाजे दिगर 1 डिवाइड बाय 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट आल टेल आ जाए या नो हेड आ जाए, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये नंबर, ये ए सेट में आ जाएगा टी टी टी। तो इसमें एक एलिमेंट है और इसमें 8 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो ए इवेंट था जिसमें नो हेड था, इसमें सिर्फ टी टी आ रहा था, तो इसकी तादाद आप लिखेंगे, नंबर ऑफ ए 1 है और नंबर ऑफ एस की तादाद आप इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। ये हमने रिकॉल किया है कि असल फार्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। यहाँ पर जो है अब ए जो है वो है लेट ए बी द इवेंट दैट वन हेड एपीआर, दैट वन हेड एपीआर। तो वन हेड वाले आपने लेना है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो ये और ये 3 आ गए। जब ये 3 आ गए है तो नंबर ऑफ ए 3 बन गया है और नंबर ऑफ एस हमारे पास अब बन गया है 8। तो इस तरह आ जाएगा 3/8, यानी नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स के लिए हम टेबल बनाते हैं, इस तरह टेबल बनाएंगे तो ये इन लोगों ने इसको नाम दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ये क्या है, नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास आ रही है, चीज आ रही है 0 1 2 3, तो इसका जो हमारे पास आ रहा है 0, ये 0 के पास भी अगर एक्स इक्वल टू 0 है, क्या मतलब है कि नो हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आ रही है। ये जो ऊपर डेटा है आपने इसको सिर्फ टेबल में लिखना है बस। जब टेबल में लिखेंगे तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी फिर हम जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन क्या है, जनरल फार्मूला फॉर 3 काइंड्स। तो नीचे 8 आएगा तो नंबर ऑफ एस है, ऊपर आपने देखना होगा कि 3 में से 0 हेड, 3 में से 1 हेड, 3 में से 2 हेड और 3 में से 3 हेड। जब आप इसको सिंपल करेंगे तो आपके पास यही टेबल आ जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको इन लोगों ने नाम दिया है देयर फॉर द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज। इसको फिर उसने जनरल फॉर्म में लिखा है। अब 2 क्वेश्चन बाकी है, उसकी तरफ हम आते हैं कि प्रोबेबिलिटी ये पार्ट की तरफ आ रहे हैं। उसमें आप देखें, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 आती है। और अगर इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो देखे, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, तो यहाँ पर देखे 0 से लेकर 1 तक, तो 1 शामिल नहीं है, इसमें 0 शामिल है, तो इसकी कीमत आ जाएगी 1/8। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखे हम 1 लेस देन, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में, देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट पेज। अगर प्रोबेबिलिटी जो रैंडम वेरिएबल की कीमत जो है वो 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 2,
1 लेस देन और इक्वल टू x और x लेस देन 2, तो क्या पॉसिबिलिटी आ गई? तो ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और x, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आ रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें जो हमारे पास 1 है और 1 इसमें शामिल है, 2 इसमें शामिल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। इसकी x इक्वल टू 0 का हमने पढ़ा है 1/8 और 1 की है 3/8, तो इस आ जाएगा 4/8। सिमिलरली फॉर 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 वी हैव, तो हमारे पास ये चीज इस तरह आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, कौन सा x, जो 2 शामिल है और 3 इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। इन लोगों ने इस तरह इसको बनाया है, तो ये आ जाएगा 7/8 और फाइनली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वी हैव, x लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है कि 3 हेड, देखे ये आ गया है कि एक हेड, तो एक हेड के लिए 0 हेड भी आ सकते हैं और एक हेड भी आ सकते हैं। तो ये 0 हेड आ गया और ये एक हेड आ गया, तो इस तरह आ गया। अब वो कहते हैं कि 2 हेड तीसरा शामिल नहीं है, तो 2 हेड में देखे 0 हेड भी आ सकते हैं, 1 हेड भी आ सकते हैं और 2 हेड भी आ सकते हैं। तो x की वैल्यू 2 हेड या उससे कम आ रही है, तो इस तरह हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर है फाइनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या मतलब है कि रैंडम वेरिएबल जो है उसका मतलब है 3 हेड या 3 से ज्यादा, तो इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव सैंपल स्पेस है। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो आ गई है इस तरह आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगी, इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो सारे के सारे जमा करेंगे तो यहाँ पर 7/8 है, 1/8 और भी आ जाएगा, तो 8/8 आ जाएगा और 8/8 का मतलब है 1। अब इन चीजों को हम इधर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम इसको लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, 1 और 2, 4 और 2, जो हमने कैलकुलेशन की है उसको आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 आ जाएगा, अगर आपके पास नो हेड है तो इसके ये चांसेस है, अगर 1 हेड है तो इसके ये चांसेस है, अगर 2 हेड है, इसका मतलब यहाँ पर ये लोग ये ले रहे हैं कि 2 हेड एंड लेस देन 2, तो 2 हेड हमारे पास आ रहा है 7/8 और अगर ग्रेटर देन 3 हेड है या 3 हेड है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ रही है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स x ऑफ x व्हाइल द ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स x। तो यहाँ पर हमने x ऑफ x, यहाँ पर हमने x और f ऑफ कैपिटल F ये डाल दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पर ये देखे, ये हमारे पास है 1/8, तो ये तो मीटर, ये तो आप किताब में देख ले, किताब में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। तो 0 पर ये 1/8 आपको देता है, 1 पर ये आपको 3/8 देता है और 2 पर भी 3/8 देता है, टेबल से देख ले, और 3 से भी 1/8 आ रहा है। इन लोगों ने इसको नाम दिया है हिस्टोग्राम। ये इस तरह हमारे पास आ गया है, यानी 0 प्रोबेबिलिटी आ रही है। हिस्टोग्राम आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ सकते हैं और उसकी ये प्लॉटिंग हुई है। अब आते हैं हिस्टोग्राम के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो ये जो मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो इसको हम इस ग्राफ से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर देखे ये मिटा हुआ है, फिर भी आप गुजारा कर लेंगे। यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये आदत। तो देखिए 0 पर जो हमारे पास आ रहा है वो है 1/8। 0 पर इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/8। तो 0 से लेकर 1 तक, 1 इसमें शामिल नहीं है, 1 इसमें शामिल नहीं है। तो ये देखे, ये हमारे पास जो है ये खाली है और ये भरे हुए है। तो 0 से लेकर 1 तक, इसका मतलब ये है कि 1/8। तो देखिए 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यहाँ पर ये 1 इसमें शामिल है। फिर 1 से लेकर 2 तक ये आएगा, तो ये है 1/2 या 4/8 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पर 0, 1 पर हमारे पास आ रहा है 1/4। ये देखिए 1 पर लिखा है 4/8, तो ये आ गया 4/8। तो इससे लेकर जाते हुए यहाँ तक अगर हम आ जाए तो ये ओपन है, ये बार ओपन है, इसमें शामिल नहीं, ये इसमें शामिल है। तो यार 3 पर देखे, 3 पर इसकी कीमत आ जाएगी 7/8, तो ये 6/8 है, ये 7/8 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा देखे 3 पर, ये जो 3 है या 3 से ज़्यादा पर आ रही है, 2 था, ये 3 पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरा का पूरा 1। अब चलते जाओ जितना भी आप जा सकते हैं।
ये 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो हिस्टोग्राम भी हमने पढ़ लिया, ये चीज़ भी पढ़ ली है। इंशाल्लाह ताला कभी आप इसको पढ़ ले, अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो हम इसको ट्यूसडे के दिन जब हमारा ऑनलाइन सिस्टम होगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।